क्लास 9th के स्टूडेंट्स, क्या आपके मन में भी ये कन्फ्यूजन है कि इस साल हमारा मैथ्स का सिलेबस क्या रहने वाला है, या हम लोग कौन कौन सी बुक्स पढ़ने वाले हैं, कौन कौन से चैप्टर्स हमारे सिलेबस में ऐड ऑन किए गए हैं? अगर ये सारी कन्फ्यूजन्स आपके मन में हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। इस वीडियो के थ्रू हम लोग जानेंगे कि सीबीएसई बोर्ड ने क्लास 9th के सिलेबस में इस साल क्या क्या चेंजेस किए हैं। हेलो एंड वेलकम टू वर्चस्व द मैथमेटिक्स अकेडमी। माय नेम इज लक्ष्य एंड आई एम योर मैथ्स टीचर। हम लोग जानते हैं कि क्लास 9th आने वाली जितनी भी क्लासेस हैं उन सब की फाउंडेशनल क्लास होती है। इस क्लास के अंदर जितने भी कॉन्सेप्ट्स आप स्टडी करते हैं वो सारे कॉन्सेप्ट्स हम लोग यूज करते हैं क्लास 10th में। या फिर मैं ये कह सकता हूं कि अगर आपने क्लास 9th को बहुत सीरियसली पढ़ा है तो इस क्लास के कॉन्सेप्ट्स आपकी क्लास 10th को बहुत इजी बना देंगे और आपके बोर्ड्स के जो एग्जाम होते हैं वो सारे एग्जाम्स आप बड़े इजीली क्रैक आउट कर सकते हैं। बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग इस साल जो चेंजेस आए हैं, हमारे सिलेबस में जो चेंजेस आए हैं, वो सारे चेंजेस हम लोग डिस्कस करते हैं। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, आपकी ऑनलाइन क्लासेस भी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अप्रैल मंथ से, बट उससे पहले हमें अपने सिलेबस का रोड मैप जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि आपके सिलेबस में कौन कौन सी बुक्स होती हैं। हमें ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि 9th क्लास में जो हम लोग मैथ्स के अंदर जो बुक पढ़ते हैं वो एनसीईआरटी बेस्ड होती है। एक बार मैं उसको लिख देता हूं सामने, एनसीईआरटी, एनसीईआरटी। ये होता क्या है? इसको कहते हैं नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ये एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर वर्क करती है, और सीबीएसई बोर्ड की जो बुक्स आप अपने स्कूल्स में पढ़ते हैं वो एनसीईआरटी बेस्ड होती हैं। ये बुक्स आपके लिए मेन बुक्स होती हैं। जो आप मैथ्स पढ़ते हैं वो इसी बुक्स पे बेस्ड होता है, इसी एनसीईआरटी बेस्ड बुक्स आप पढ़ते हैं अपने सिलेबस में। और इसके साथ साथ एक और बुक्स मैथ्स के अंदर होती है जिसको हम लोग कहते हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। दिस इज एग्जाम्पलर। ओके, इन दोनों बुक्स में डिफरेंस क्या होता है? क्योंकि ये दोनों बुक्स मैथ्स की होती हैं। मेनली जितने भी स्कूल्स होते हैं उनमें एनसीईआरटी बुक्स होती हैं जो पढ़ाई जाती हैं बच्चों को, और जितने भी एनुअल एग्जाम्स जो होते हैं या फिर आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स होते हैं वो सब एनसीईआरटी बेस्ड एग्जाम्स होते हैं। ठीक है, लेकिन इन दोनों बुक्स में डिफरेंस क्या होता है? इस बुक में आपका जो भी सिलेबस होता है वो पूरे तरीके से मिलता है, आपको सारे चैप्टर्स आपको मिलते हैं। उन चैप्टर्स के अंदर आपको इंट्रोडक्शन मिलता है, और इंट्रोडक्शन के साथ साथ आपको कुछ थ्योरी स्टार्टिंग पेजेस पे मिलती है जो एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको एक्सप्लेन की जाती है। उन एग्जाम्पल्स से आप स्टडी करके आप उसकी एक्सरसाइजेस को अटेम्प्ट करते हैं। जैसे एक्सरसाइजेस होती हैं वो पार्ट वाइज होती हैं, जैसे 1.1, 1.2, 1.3 इस टाइप से कुछ टॉपिक्स होते हैं और उन पे बेस्ड एक्सरसाइजेस होती हैं जो आपने सॉल्व करनी होती हैं। इसके बाद जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर होती है, ये बुक थोड़ी सी हायर ऑर्डर क्वेश्चन पे बेस्ड होती है। जब आप एनसीईआरटी की स्टडी पूरे तरीके से कर चुके होते हैं और आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं तो उस टाइम पे आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का यूज करते हैं। ये बुक भी मार्केट में अवेलेबल होती है प्रॉपर तरीके से। इसके साथ साथ आप कुछ रेफरेंस बुक्स भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब ये रेफरेंस बुक्स होती क्या है ये भी समझना बहुत जरूरी है। भाई, आपने एनसीईआरटी स्टार्ट करना होता है जो कि आप स्कूल्स में पढ़ते हैं। आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सेल्फ स्टडी के लिए यूज कर सकते हैं, उसके साथ साथ आप रेफरेंस बुक भी यूज करते हैं। रेफरेंस बुक क्या होती है? कुछ मेन बुक्स होती हैं जिन बुक्स के अंदर टॉपिक्स को बहुत डीपली एक्सप्लेन किया होता है। जब आप किसी टॉपिक को पढ़ रहे होते हैं तो जब आप सेल्फ स्टडी कर रहे होते हैं, मेन मोटिव सेल्फ स्टडी का होता है। जब आप सेल्फ स्टडी कर रहे होते हैं उस टाइम पे किसी टॉपिक को आप पूरे डीप तरीके से जब आप पढ़ते हैं, किसी एक एक टर्म को आप समझते हैं, तो स्टार्टिंग की जो सेल्फ स्टडी वाली जो इंट्रोडक्शन थ्योरी आप स्टार्ट करते हैं, आप स्टडी करते हैं, वो सारी थ्योरी और बहुत सारे क्वेश्चंस उसके अंदर जो होते हैं वो आपकी रेफरेंस बुक में मिलते हैं। एनसीईआरटी में क्वेश्चंस की काउंटिंग थोड़ी कम होती है, वो मेन क्वेश्चंस को इंक्लूड करते हैं, लेकिन यहाँ पे आप बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये रेफरेंस बुक्स भी आपको अलग से परचेज करनी चाहिए जब आप 9th क्लास की स्टडी कर रहे होते हैं। ये बुक्स कुछ स्कूल्स में रनिंग में रहती हैं, साथ साथ एनसीईआरटी के साथ साथ वो लोग चलाते हैं, और जो कि बहुत अच्छा पैटर्न होता है। लेकिन अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो उसके लिए आपको रेफरेंस बुक जरूर चाहिए होती है। यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहले रेफरेंस बुक के कुछ राइटर्स होते हैं जो मार्केट में अवेलेबल होते हैं। जैसे हमारे पास हैं RS अग्रवाल, ये नाम आपने पहले सुने हैं।
नंबर सेकंड आता है आर डी शर्मा एंड नंबर 3 आता है के सी सिन्हा। इनके अलावा भी बहुत सारे राइटर्स होते हैं, बट ये मेन बुक्स होती हैं जो रेफरेंस बुक के तरीके से आप लोग यूज करते हैं, जिसमें आर एस अग्रवाल, आर डी शर्मा अलग अलग बुक्स आती हैं, राइटर्स भी अलग अलग हैं, और के सी सिन्हा की भी एक बुक्स आती हैं। तो मैथ्स में 9th और 10th में जितनी भी बुक्स होती हैं एनसीईआरटी के साथ साथ आप रेफरेंस बुक में इनको कंसिडर कर सकते हैं, ये बहुत ज़रूरी होता है। अब मेरा जो पर्सनल रिकमेंडेशन रहता है वो रहता है आर एस अग्रवाल को लेके, क्योंकि ये बुक्स आपके लिए बिल्कुल बेसिक से लेके आपको एडवांस लेवल तक आपको बहुत सारे क्वेश्चंस प्रोवाइड करा देती है। हालांकि क्वेश्चंस तो आर डी शर्मा में भी बहुत सारे होते हैं, बट इसमें कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप चाहें तो आर डी शर्मा भी ट्राई कर सकते हैं, ये बहुत बेस्ट बुक होती हैं, तीनों ही बुक्स बहुत बेस्ट होती हैं। के सी सिन्हा राइटर की बुक भी बहुत सारी बहुत ही अच्छे तरीके से आपको कंटेंट प्रोवाइड करा देती है, बहुत ही बढ़िया बुक होती है तीनों की तीनों। मेनली आर एस अग्रवाल बहुत सारे स्कूल्स में रनिंग में रहती है एनसीईआरटी के साथ साथ, तो ये सारी बुक्स आपने पढ़नी होती है। आई होप कि ये बात क्लियर हो गई होगी। लेकिन आपका मेन फोकस जो रहता है वो रहता है एनसीईआरटी बुक्स पे, इसी पे बेस्ड आपके सारे एग्जाम्स जो होते हैं वो होते हैं, स्कूल्स में जो एग्जाम्स होते हैं वो इसी बुक्स पे बेस्ड होते हैं। तो अब जो चेंजेस हमारे सिलेबस में हुए हैं हम लोग उसको भी डिस्कस करते हैं। इस साल सीबीएसई बोर्ड ने आपकी एनसीईआरटी बुक्स को चेंज किया है, जो मार्केट में कुछ टाइम में अवेलेबल हो जाएंगी आपके लिए। आप लोग तभी परचेज करें, आप अगर प्रीवियस वाली बुक्स परचेज कर रहे हैं या उससे स्टडी कर रहे हैं तो वो कंटेंट अब थोड़ा सा आउट ऑफ डेट हो गया है ना। तो अभी हम लोगों को जो न्यू बुक्स आने वाली है मार्केट में उसमें आपको एनसीईआरटी में चेंजेस देखने को मिलेंगे। अब हम लोग इसके चेंजेस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारे सिलेबस में जो चैप्टर्स होते थे 9th क्लास में वो प्रीवियस ईयर में 12 चैप्टर्स हुआ करते थे। उससे पहले जो क्लासेस हमारी रही हैं वो 12 चैप्टर्स पे बेस्ड होती थी, या बुक्स में 12 ही चैप्टर्स होते थे। इस साल आपके सिलेबस में 3 न्यू चैप्टर्स ऐड ऑन किए गए हैं और टोटल जो चैप्टर्स हुए हैं वो आपके 15 चैप्टर्स हो गए हैं। एक बार उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। सो इस साल आपके सिलेबस में जो चैप्टर्स हैं वो 15 चैप्टर्स हैं, और कुछ चैप्टर्स के अंदर आपके टॉपिक्स जो क्लास 10th के टॉपिक्स हैं वो ऐड ऑन किए गए हैं। उनको 1 बाय 1 करके मैं आपको डिस्कस करता हूं। तो इस बार आपके 15 चैप्टर्स हैं, जिनमें से चैप्टर नंबर 1 जो आपका है वो भी देख लेते हैं। चैप्टर 1 जो आएगा वो आएगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये आपका फर्स्ट चैप्टर रहने वाला है। इस चैप्टर के अंदर क्लास 10th के कुछ टॉपिक्स को ऐड ऑन किया गया है जो अब आपको क्लास 9th में पढ़ने हैं। इसके अंदर आपको 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री जो आप कार्टेशियन ज्योमेट्री जो आप पढ़ते हैं वो आपको पढ़ना है। साथ साथ इसी चैप्टर के अंदर अब डिस्टेंस फार्मूला और मिड पॉइंट फार्मूला और सेक्शन फार्मूला भी ऐड ऑन कर दिया गया है, वो हम लोग देखेंगे जब बुक्स हमारी मार्केट में अवेलेबल हो जाएंगी। तो फर्स्ट चैप्टर आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री रहने वाला है। नंबर सेकंड चैप्टर जो है वो आपका है इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल। इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल। यहां पे ये जो चैप्टर है ये चैप्टर पहले भी एनसीईआरटी में था, बट इस साल इस चैप्टर में 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया गया है। यहां पे आपको 2 पार्ट्स देखने को मिलते हैं, और उन दोनों पार्ट्स में एक पार्ट आपका बेसिक पार्ट हो जाता है और एक पार्ट आपका एडवांस पार्ट हो जाता है। यानी क्वेश्चंस का जो लेवल होगा वो उसी हिसाब से डिसाइड होगा कि यहाँ पे बेसिक के भी एक पार्ट में पॉलिनोमियल बेसिक बिल्कुल आपको सिखाएंगे और एक पार्ट में आपको एडवांस लेवल पे ये जो पॉलिनोमियल का टॉपिक है वो आपको सीखना है। इसके आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 3। जो आपका चैप्टर नंबर 3 है वो आपका नंबर सिस्टम रहने वाला है। और ये जो नंबर सिस्टम वाला चैप्टर है ये क्लास 9th में पहले भी था, सेम टॉपिक्स आपको फिर से पढ़ने हैं, जो आपके लिए तो न्यू है, बट इस चैप्टर के अंदर क्लास 10th से कुछ टॉपिक्स को ऐड किया गया है, जैसे स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 5 जो है वो उसको इरेशनल प्रूव करने का एक टॉपिक क्लास 10th में होता था, और अब वो टॉपिक आपको क्लास 9th में पढ़ना है इस साल से। अब आगे आते हैं नंबर 4। जो चैप्टर नंबर 4 है आपका वो होगा इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री। इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री।
ये चैप्टर भी क्लास 9th में काफ़ी टाइम से है और इस चैप्टर के अंदर अब कुछ हिस्टोरिकल पार्ट भी ऐड ऑन कर दिया गया है। ज्योमेट्री की हिस्ट्री आपको सीखनी है, इस साल कुछ नए टॉपिक्स भी इसके अंदर आएंगे। नेक्स्ट आते हैं पॉइंट नंबर 5। द चैप्टर नंबर 5 इज लाइंस एंड एंगल्स। ये सेम रहने वाला है जो क्लास 9th की एनसीईआरटी में पहले से चलता आ रहा है। तो लाइंस एंड एंगल्स के कॉन्सेप्ट आपको सीखने हैं। इसके बाद आते हैं चैप्टर नंबर 6 पे, और चैप्टर नंबर 6 इट इज सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन। राइट, सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशंस आपके लिए बिल्कुल नया चैप्टर होने वाला है। इस चैप्टर में आपको एपी और जीपी यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ये दोनों चैप्टर्स, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपका क्लास 10th से लिया गया है और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आपका क्लास 11th से लिया गया है। तो वो दो चैप्टर्स इसके अंदर इंट्रोडक्शन के थ्रू आएंगे, यानी आपको उनका इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ना है और उसी पे बेस्ड क्वेश्चंस को क्रैक करना है। तो ये सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन आपके लिए बिल्कुल न्यू चैप्टर है जो सीबीएसई बोर्ड ने आपके लिए डिजाइन किया है। आगे बढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 7 आपका जो रहने वाला है वो है ट्रायंगल्स। इस चैप्टर के अंदर ये जो ट्रायंगल्स टॉपिक है, इस चैप्टर के अंदर आप लोग कॉन्ग्रुएंसी और थ्योरम्स के टॉपिक्स को पढ़ने वाले हैं जो ऑलरेडी पहले से ही क्लास 9th के सिलेबस में इन्वॉल्व रहता है, इसमें इंक्लूडेड है ऑलरेडी। आगे बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 8 दैट इज मेंसुरेशन। ये चैप्टर है आपका मेंसुरेशन, और मेंसुरेशन में भी एरिया एंड पेरीमीटर, एरिया एंड पेरीमीटर। ये जो एरिया एंड पेरीमीटर का मेंसुरेशन टॉपिक आप पढ़ने वाले हैं, इसमें कुछ क्लास 10th के कुछ टॉपिक्स को ऐड किया गया है। एरिया एंड पेरीमीटर में आप सेक्टर पढ़ने वाले हैं, आप सर्कल्स का एरिया पढ़ने वाले हैं। तो एक टॉपिक क्लास 10th में होता है जिसमें आप सेक्टर्स और सेगमेंट्स का एरिया फाइंड आउट करते हैं, उसके कुछ टॉपिक्स इसमें ऐड ऑन किए गए हैं जो कि है मेंसुरेशन टॉपिक। ओके, आगे बात करते हैं, पेरीमीटर वाले टॉपिक में आपका हीरोन्स फॉर्मूला भी ऐड ऑन किया गया है, इसको भी एक बार देख लेंगे। हीरोन्स फॉर्मूला ये पहले अलग से एक चैप्टर हुआ करता था, क्लास 9th में चैप्टर नंबर 10th हुआ करता था ये हीरोन्स फार्मूला। अब उसका ये जो इन्वॉल्व किया गया है, ये जो इंक्लूड किया गया है वो मेंसुरेशन में ही इंक्लूड किया है बस। और इसके आगे बढ़ते हैं, इससे आगे देखते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर 9 की। जो आपका चैप्टर नंबर 9 रहने वाला है वो है एक्सप्लोरिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। दिस इज एक्सप्लोरिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। ये आपके लिए बिल्कुल न्यू चैप्टर है। इस चैप्टर के अंदर अलजेब्रा की आइडेंटिटीज जो आप पढ़ते हैं ना, एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर, एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर, वो सारी आइडेंटिटीज इस चैप्टर के अंदर आने वाली हैं और उसी पे बेस्ड क्वेश्चंस। बिल्कुल नया चैप्टर है, ये नया टॉपिक है आपके लिए अलग से अलजेब्रा का। आगे बात करते हैं नंबर 10, चैप्टर नंबर 10 इज क्वाड्रिलेटरल्स। ये आपका 9th क्लास का प्रीवियस चैप्टर है जो आप पहले से ही चलता आ रहा है, क्वाड्रिलेटरल्स। इसमें कुछ थोड़े से चेंजेस आएंगे, वो जब बुक आएंगी तो हम तब चेक करेंगे इसको। और 11th दिस इज सर्कल्स। ये भी सेम टॉपिक है जो क्लास 9th में ऑलरेडी था पहले से ही, और सर्कल्स के कॉन्सेप्ट्स आप इसमें पढ़ते हैं। नंबर 12 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ओके, सो ये आपका नया चैप्टर है। ये चैप्टर पहले क्लास 9th में होता था, लेकिन वहां पे कुछ टॉपिक्स ऐसे होते थे जो टॉपिक्स आपको
नहीं पढ़ने होते थे, जैसे ग्राफिकल टॉपिक थे। अब इस चैप्टर में आपका क्लास 10th का जो कंटेंट है वो इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, जैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड या ग्राफिकल मेथड, अलजेब्रिक मेथड। वो सारे मेथड्स आपके इस चैप्टर के अंदर देखने को मिलेंगे एनसीईआरटी में। और ये चैप्टर बिल्कुल फ्रेश चैप्टर आप लोग क्लास 9th में पढ़ने वाले हैं। इससे आगे बढ़ते हैं। नंबर 13, दिस इज सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, ये 3D ज्योमेट्री पे बेस्ड होता है, जिसमें आपको सरफेस एरिया और वॉल्यूम्स फाइंड आउट करने होते हैं। इसमें आपका ये टॉपिक 9th क्लास में ऑलरेडी पहले से ही आता है, और इस टॉपिक के अंदर आप लोग फाइंड आउट करते हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स ऑफ स्फीयर, हेमिस्फीयर एंड कोन्स। तो इस तरीके से आप लोग चैप्टर्स देखने वाले हैं। इससे आगे बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 14, दिस इज स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स के कॉन्सेप्ट्स आपके बिल्कुल सेम रहने वाले हैं। जो आपने बार ग्राफ, हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स आप पढ़ते हैं, वही सेम टॉपिक्स इसके अंदर आते हैं। और ये चैप्टर 9th क्लास में एज इट इज है, जैसा पिछली एनसीईआरटी में था। इस साल भी आप लोग सेम चैप्टर पढ़ने वाले हैं। सो दिस इज लास्ट चैप्टर नाउ, इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोबेबिलिटी। इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी। एंड ये जो चैप्टर है ये आपके लिए बिल्कुल नया चैप्टर है। हालांकि आपने क्लास 8th में इसको पढ़ा है, लेकिन प्रोबेबिलिटी का टॉपिक पहले क्लास 9 से हटा दिया गया था। कुछ टाइम पहले इसको हटा दिया गया था और अब फिर से ऐड ऑन कर दिया है सीबीएसई ने। सो इट इज इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी। सो इस तरीके से हमारे पास 15 चैप्टर्स होने वाले हैं जो क्लास 9th में हम लोग पढ़ेंगे, और इन चैप्टर्स को हमें बहुत डीपली स्टडी करना है। इसके लिए आपकी एनसीईआरटी जो है वो मार्केट में बहुत जल्दी अवेलेबल हो जाएगी। आप लोग कोशिश करें कि आप पुरानी एनसीईआरटी ना खरीदें। जब नई एनसीईआरटी आ जाए या एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आ जाए तो आप खरीदें। और जो आपकी रेफरेंस बुक्स होती हैं, आप वो बुक्स भी तभी खरीदें जब आप एनसीईआरटी स्टार्ट कर दें। तभी आप मार्केट से जो नई बुक्स आती हैं, नए पब्लिकेशन पे जो आएंगी, वही आप खरीदें तो ज़्यादा बेटर है, और हमें नए टॉपिक्स जो हैं वो वहाँ पे मिल जाएंगे। तो इसके अंदर जो सिलेबस है वो आपका ये रहने वाला है, जो चैप्टर्स हैं वो ये रहने वाली हैं, और हम लोग इनको बहुत डीपली स्टडी करेंगे। सो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियरी रही है, और ये वीडियो ने बहुत सारी डाउट्स आपके क्लियर किए हैं। अगर आपके डाउट्स अभी भी रहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, आप बता सकते हैं आपके डाउट्स, वो हम लोग क्लियर करते चलेंगे। बट डाउट्स नहीं रहने चाहिए जब हम लोग चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर्स के डाउट्स रहने चाहिए, सिलेबस वाइज हमारे कोई भी डाउट्स हमारे ना रहें। उससे पहले आई होप दिस वीडियो विल बी वॉज वेरी हेल्पफुल फॉर यू ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।